श्रीहरि नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय आज ज्योतिष के इस विशेष सत्र के अंदर मैं एक महत्वपूर्ण योग लेकर के आया हूँ। योग का नाम है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गज केसरी योग। मित्रों, वैसे ज्योतिष शास्त्र के अंदर असंख्य योग हैं, लेकिन कुछ योग ऐसे हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। उसी महायोग के अंदर आज हम चर्चा करेंगे गज केसरी योग के ऊपर। मित्रों, जो योग बनते हैं, एक से जब अधिक ग्रह युति में आते हैं या दृष्टिपात होते हैं, परस्पर जब एक से अधिक ग्रहों का संबंध होता है, तब कोई ना कोई योग बनता है। आज इसी कड़ी में हम योग के अंदर प्रमुख योग लेकर के आए हैं, गज केसरी योग। कैसे ये योग बनता है और क्या इसका फलित होता है और जातक के जीवन के अंदर इसका क्या प्रभाव रहता है, आज उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, प्रथम कुंडली जो है, प्रथम कुंडली के अंदर चंद्रमा लग्न में बैठे हैं और उनसे चौथे स्थान पर बृहस्पति बैठे हैं। आप मित्रों, सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि गज केसरी योग कैसे बनता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब चंद्रमा से बृहस्पति या बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में होते हैं, तब यह योग घटित होता है जातक के जीवन में के अंदर, जातक की कुंडली में। अब केंद्र क्या है? प्रथम भाव, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान एवं दशम स्थान को केंद्र बताया गया है। आप देखेंगे कि प्रथम कुंडली के अंदर चंद्रमा लग्न में बैठे हैं और चंद्रमा से चौथे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पर देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो प्रथम कुंडली के अंदर साफ साफ रूप से गज केसरी योग बन रहा है। काफी जनों की ये भ्रांति होती है, काफी जनों के ये मन में प्रश्न होते हैं कि गुरुजी, क्या गज केसरी योग केंद्र के अंदर ही बनते हैं? क्योंकि इसमें केंद्र का शब्द का उल्लेख आया है योग के अंदर। तो काफी लोग यह समझते हैं कि प्रथम भाव, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान या दशम स्थान पर जब बृहस्पति और चंद्रमा होते हैं तभी ही योग बनता है। मित्रों, ऐसा नहीं है। मैं दूसरी कुंडली लेकर के आया हूं। दूसरी कुंडली आप देख पा रहे हैं कि चंद्रमा जो है धन भाव के अंदर यानी कि द्वितीय स्थान के अंदर बैठे हैं, वहां से 10वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं 11th हाउस के अंदर। तो चंद्रमा से यह अगर 10वां हुआ और बृहस्पति से चंद्रमा चौथे स्थान पर हुआ, ऐसी स्थिति के अंदर भी गज केसरी योग घटित होता है। जब एक दूसरे से यह पहले, चौथे, 7वें और 10वें स्थान पर होते हैं, तब यह योग घटित होता है। यह रही योग कैसे बनता है उसकी जानकारी। मित्रों, ये योग, इस योग का फल क्या होता है? वैसे ज्योतिष शास्त्र के अंदर बताया गया है कि गज केसरी संजातस तेजस्वी धनधान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। जो जातक गज केसरी योग के अंदर जन्म लेता है, उसके जीवन के अंदर गज केसरी संजातस तेजस्वी धनधान्यवान बताया गया है कि जो इस योग के अंदर जन्म लेता है, मित्रों, वह सबसे पहले कहा गया कि तेजस्वी, सूर्य की भांति उसका तेज प्रखर होता है। फिर आगे कहा है धनधान्यवान, और तेजस्विता के साथ में वह धन से भी समृद्ध होता है। आगे मेधावी गुण संपन्नो, ऐसा व्यक्ति बृहस्पति और चंद्रमा के द्वारा गठित होने वाले गज केसरी योग के अंदर अगर जन्म लेता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक मेधावी होता है और गुण संपन्नो, गुणवान होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? राजप्रिय करो भवेत, वह राजा का प्रिय होता है। और ऐसे योग, क्योंकि यह एक तरह से राज योग भी है मित्रों, जब बृहस्पति और चंद्रमा के जब गज केसरी योग बनता है और बृहस्पति और चंद्रमा के ऊपर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होती है, तो यह एक तरह से बड़ा राज योग भी है। तो ऐसे परिस्थिति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, गज केसरी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो होता है, वह राजा के समान अपना ऐश्वर्यशाली होता है। मित्रों, आज हम ज्योतिष शास्त्र के
इस महत्वपूर्ण योग को लेकर के आप सभी के सामने आए हैं। ये हमारा आज का योग रहा। ज्योतिष के इसी सत्र के अंदर हम अगले एपिसोड के अंदर हम किसी अन्य योग को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को श्री हरि। एक बार सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा जो ये चैनल है ज्योतिष आचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री हरि।